मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलकें, पीली मधुमदिरा किसने थी बंद हमारी पलकें। ज्यों ज्यों उलझन बढ़ती थी, बस शांति भी हंसती बैठी, उस बंधन में सुख बंधता, करुणा रहती थी ऐटी। बताओ ये पंक्ति यूजीसी नेट की कविताओं में किस कविता से ली गई है और इसके रचनाकार कौन है? कमेंट करके बताओ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज से क्या हम पढ़ा रहे हैं? भक्ति काल, आदिकाल संपूर्ण पढ़ा चुके हैं और आदिकाल पे प्रैक्टिस भी हो रही है। कम से कम 500 प्रश्नों को मैं आपके सामने समकक्ष रखा हूं, ठीक है? उनको जाके प्लेलिस्ट में देखें। और निबंध यूनिट 9 पे हम बात कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं उसको। यूनिट 9 भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती, संपूर्ण निबंध को पढ़ा के उस पे 45 प्रश्नों की प्रैक्टिस की है। उसके बाद में दिल्ली दरबार दर्पण निबंध भी पढ़ा चुके हैं, उस पे भी 45-40 प्रश्नों की जो है प्रश्नावली आपके सामने मैंने रख दिया है। और भारतीय काव्य शास्त्र में भी कुछ टॉपिक पढ़ा चुका हूं, बाकी टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो क्या नाम है, मेरी रणनीति यही है कि साथ साथ पढ़ाता रहूंगा, टॉपिक बाय टॉपिक, और उनकी प्रैक्टिस भी आपको मिलती रहेगी, ठीक है? तो आज हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम कबीरदास पे जो है संपूर्ण कबीरदास को कैसे पढ़ा, पहले ये सोच के देखो। कबीरदास पे सामान्य चर्चा तो किए ही हैं। उसके बाद में उन पर रामचंद्र शुक्ल के क्या मत थे, बच्चन सिंह के क्या मत थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के क्या मत थे, और रामस्वरूप चतुर्वेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी, इन सबको लेकर के वो यूजीसी नेट के रचनाकार हैं। और जितने भी यूजीसी नेट के रचनाकार हैं, इन 4-5 इतिहासकारों के मत के साथ ही आपके सामने पढ़ाऊंगा। और जो भी कहानी, जो भी नाटक, जो भी निबंध पढ़ाऊंगा, उन पे आलोचकों के क्या मत है वो भी साथ में मिलेंगे। बस आप मेरे चैनल से जुड़ते रहें और अपना प्यार बढ़ाते रहें, ठीक है? आज मैं शुरू करता हूं। धर्मदास, जानते होंगे धर्मदास, कबीरदास के बहुत अनन्य भक्त। यूं कहें तो जैसे राम के हनुमान जी थे, उसी प्रकार से कबीरदास के धर्मदास थे। तो हम शुरू करते हैं कबीरदास के बारे में। देखो, कबीर जो है, धर्मदास क्या है? धर्मदास का मथुरा से, कहां से? मथुरा से लौटते समय कबीर से साक्षात्कार हुआ था। यानी जब मथुरा से वो आ रहे थे तब कबीरदास से उनकी मुलाकात हुई थी, ठीक है? ऐसा मिलता है। ये कबीर के प्रधान, वेरी इंपॉर्टेंट, कबीर के प्रधान शिष्यों में एक हो गए थे, ठीक? और भी थे धन्ना पिपा, पर ये सबसे प्रधान शिष्य कौन थे? धर्मदास थे, ठीक है? कबीर का शिष्य बनने के लिए इन्होंने अपनी विशाल संपत्ति दान कर दी थी, यही इंपॉर्टेंट, ठीक है? पूछा जाएगा कि कबीरदास के कौन शिष्य थे जिन्होंने अपने, उनके दास बनने के लिए, उनके शिष्य बनने के लिए अपनी संपत्ति को दान कर दिया था? तो आपको ऑप्शन में लिखे मिलेंगे कौन? धर्मदास। मारना टिक, आगे बढ़ जाना, उत्तर आपके हाथ में होगा। और आओगे तो चाहे टीजीटी पीट दे रहे हो, चाहे नेट जेआरएफ, सब साफ हो जाएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, संवत 1575, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो संवत, थोड़ा मैं चित्र अपना थोड़ा सा हल्का कर दूं, मैं समझता हूं मेरा चित्र नहीं आप देख रहे हैं, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान है क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो मुझे पता चल गया, ठीक है? देखो, संवत 1575 में कबीर की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी उन्हीं को मिली थी। किसको? से धर्मदास को, ठीक है? धर्मदास की कविता में, वेरी इंपॉर्टेंट है, धर्मदास की कविता में पूर्वी भाषा का ही व्यवहार मिलता है। जैसे उन्होंने, कबीरदास ने कई भाषाओं का प्रयोग किया, वैसा धर्मदास ने नहीं किया था। उनकी रचना में मात्र पूर्वी भाषा का ही प्रयोग किया। इनकी रचना एक ही है, किनकी? धर्मदास की, वो है कौन सी? सुख निधान। कौन सी रचना है? सुख निधान। ये है धर्मदास, ठीक है? अब देखो रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में क्या कहा है। देखो, हाँ, वो चाहे छोटे रचनाकार हो, कवि हो, चाहे बड़े कवि हो, रामचंद्र शुक्ल ने उनके बारे में क्या कहा है वो आपको हर वीडियो में हर एक रचनाकार पे मिलेंगे, हर एक रचनाकार, हर एक कवि पे, ठीक है? बाकियों के मत मैं उन्हीं को लूंगा, उन्हीं पे बात करूंगा जो यूजीसी नेट में लगे हुए हैं। बाकी रामचंद्र शुक्ल के तो सब पे टिप्पणियां मिलेंगे, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल आधार ग्रंथ है, उन्हीं से हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है?
तो क्या कहा है भैया कबीरदास रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में, धर्मदास के बारे में, कि कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका सुझाव निर्गुण मत की ओर हुआ। सिर्फ आपसे इतना जो है पेपर में पूछा जाएगा कि कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देव अर्चन आदि का खंडन सुनकर इनका सुझाव निर्गुण मत की ओर हुआ। ये रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कहा है? तो आपको तुरंत ऑप्शन में मिलेंगे कौन? धर्मदास जी, लगा देना। ठीक है, चलो अगली बात देखते हैं। अंत में ये कबीर से देखो सत्य नाम की दीक्षा लेकर, कौन? सत्यनाम, सत्यनाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए और संवत 1575 में कबीरदास के परलोकवास पर उनकी गद्दी इनको मिली थी। ठीक है, तो ये आगे देखें। इनकी रचना बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि इनकी रचना देखो, इनकी रचना थोड़ी होने पर, यह कथन एक बार पूछा जा चुका है कि इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए है, उनमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। यानी कबीरदास की भाषा से इनकी भाषा सरल है, कठिन नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया है। इनकी अन्योक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक हैं, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्व को ही लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इतने कि इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए है, इतनी लाइन याद रखना है। उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया है। इनकी अन्योक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक हैं, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्व को ही लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या है, गुरु नानक आते हैं। गुरु नानक जी ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। देखो अभी आपको लगेगा कि सब रचनाकारों, इनकी रचनाओं के बारे में नहीं बातें हो रही हैं। देखो जो रामचंद्र शुक्ल खास करके इसमें रखते हैं, और अलग से एक वीडियो जो भक्ति काल के मैं संपूर्ण रचनाकार लेकर आऊंगा, उसका अलग वीडियो, उसमें जितने रचनाकार हैं कोई नहीं छूटेंगे आपके सामने। ठीक है, उनकी रचनाएं भी आपको मिलेंगी और रचना उनके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा व्यवस्थित तरीका है, वस्तुनिष्ठ है, वो क्या नाम है, व्यवस्थित है, उनको मैं वस्तुनिष्ठ जब बनाऊंगा, ठीक है, तो सिर्फ रचना और रचनाकार होंगे। ठीक है, वो भी उस मैट्रिक के माध्यम से मुझे याद भी कराना है, आपको तो पता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे, कौन? गुरु नानक। ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे, कौन? गुरु नानक। जानते हो इन्हीं को आदि गुरु भी कहा जाता है। सिख धर्म का आदि गुरु किसे कहा जाता है? गुरु नानक को। ठीक है, और कुछ नहीं इनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है, पर इनकी माता का नाम बहुत पूछा जाता है। ठीक है, माता पिता, यानी माता का नाम क्या था? तृप्ता, तृप्ता देवी, और पिता का नाम क्या था? कालूराम। ठीक है, तो ये नाम वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, माता का नाम इनके किसके? गुरु नानक का। ठीक है, भजनों का जो संग्रह है इनके संवत 1661 में, याद रखना, संवत 1661 में गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में कौन, किसके भजनों का संग्रह? गुरु नानक के भजनों का संग्रह। ठीक है, इन्होंने, देखो अगली बात, इन्होंने भैया इन्होंने पंजाबी फारसी बहुल पंजाबी तथा हिंदी ब्रज व खड़ी रचना की। अधिकांश साहित्य पंजाबी में है, यानी पंजाबी में भी रचना की, फारसी और पंजाबी का मेल भी किया, और हिंदी व ब्रज व खड़ी बोली सबका मेल किया, पर सबसे ज्यादा इनकी रचना पंजाबी में है। परंतु ब्रज भाषा की शब्दावली का भी प्रयोग किया है। किसने 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 भैया? हमने नहीं किया, गुरु नानक जी ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आदि ग्रंथ, देखो आदि ग्रंथ जो इनकी रचना है, आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत महिला, वेरी इंपॉर्टेंट, महिला नामक प्रकरण में इनकी वाणी संकलित है। जो आदि गुरु ग्रंथ साहिब है, जो उसमें एक प्रकरण आएगा महिला नामक, महिला प्रकरण है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महिला प्रकरण किस रचनाकार ने अपनी रचना में प्रयोग किया है? तो महिला याद रखना, गुरु नानक ने। इनकी रचना कौन सी है? आदि जो है आदि ग्रंथ, उसमें वाणी संकलित है, उसमें शब्द और वह श्लोक मिलते हैं। शब्द श्लोक मतलब वही श्लोक मिलते हैं। ठीक है, महिला नामक में। अर्जुन देव जानते हो, सिख के 5वें जो
सिख थे, गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसे पूछा जाएगा कि गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किसने किया था, तो किसने, अर्जुन देव ने, जो सिखों के 5वें गुरु थे। कौन थे भैया, 5वें गुरु थे। कौन थे भैया, 5वें गुरु थे, ठीक है, सिखों के। चलो नानक, देखो नानक वर्ण व्यवस्था व कर्मकांड के विरोधी थे, वह हिंदू मुसलमान एकता के पक्षधर थे। वेरी इंपॉर्टेंट ये बात, देखो क्या कह रहे हैं कि नानक वर्ण व्यवस्था व कर्मकांड के विरोधी थे, वह हिंदू मुसलमान एकता के पक्षधर थे। हिंदू मुसलमान सोचते थे कि हिंदू मुसलमान एक हो जाए उनके, तो वो पक्ष में थे, पर वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड के ये विरोधी थे, ठीक है। ना वो कर्म पे बात विश्वास रखते थे, ना वर्ण व्यवस्था पे, ठीक है, ये बात है। अगली बात देखते हैं, नानक पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। वो कौन संत थे, आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताइए वो कौन से संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणियों के खिलाफ आवाज उठाई थी, तो कौन थे, गुरु नानक थे। कौन थे भैया, गुरु नानक। चलो नानक संभवतः अकेले भक्त कवि हैं जिन्होंने नारी की निंदा नहीं की। कितनी बात अच्छी यहाँ पे लिखी है। आपसे पूछा जाएगा कि भक्ति काल या संत कवियों में कौन सा ऐसा कवि है जिसने नारी निंदा नहीं की है, जिसने नारी निंदा नहीं की है, तो यहाँ वहां आपसे आपको मिलेगा कौन, गुरु नानक। कौन भैया, गुरु नानक। कौन मिलेंगे भैया, गुरु नानक। वेरी इंपॉर्टेंट है, गुरु नानक ने नारी निंदा नहीं की है। गुरु नानक ने भैया नारी निंदा नहीं की है, इस बात को आप लोग याद रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। इनके बड़े पुत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके गुरु नानक के बड़े पुत्र का नाम क्या था, श्रीचंद। और ये श्रीचंद उदासी संप्रदाय, देखो उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गुरु नानक के जो क्या नाम है, शायद 4 बेटे थे, ठीक है, तो उसमें जो सबसे बड़े पुत्र थे श्रीचंद, एक बार की बात है कि गद्दी मिलनी थी चारों में से किसी को, तो इनको नहीं मिल रही थी, तो ये बहुत उदास हो गए थे, ठीक है, इसीलिए इन्होंने उदासी संप्रदाय चलाया। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने याद करने के लिए बताया। तो श्रीचंद उदास रहते थे, इसीलिए तो श्रीचंद ने भैया याद रखना कौन सा संप्रदाय चलाया, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उदासी संप्रदाय किसने चलाया है, श्रीचंद ने। कौन, श्रीचंद। किसने भैया, श्रीचंद ने। कौन, श्रीचंद। अच्छा यहाँ से नहीं याद हो तो दूसरा एक और तरीका बताता हूँ। श्री रामचंद्र को जानते हो, श्री राम जी को, ठीक है, जब सीता जी का हरण हो जाता है तो क्या होता है, बहुत सुख थोड़ी, खुशी थोड़ी रहते, वो भी तो उदास हो जाते हैं कि बहुत खुशियों से गए थे पर वहां क्या हो गया, तो उदास हो जाते हैं। कौन, श्रीचंद जी, श्री रामचंद्र जी। तो उदासी संप्रदाय किसने चलाया भैया, श्रीचंद ने। वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात। देखो रामचंद्र शुक्ल के गुरु नानक क्या है, देखो गुरु नानक के बारे में रामचंद्र शुक्ल के क्या मत है कि गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, याद रखना। अतः उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्राह्य है, ठीक है। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर के देशों में भ्रमण किया, घर बार छोड़ दिया था गुरु नानक ने किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली, ठीक है, मिली। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया। कहां, पंजाब में। वेरी इंपॉर्टेंट है, कबीरदास की निर्गुण उपासना का जो प्रचार उन्होंने कहां जो किया था, पंजाब में आरंभ किया था। ये रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में कह रहे हैं, और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हो गए थे, ठीक है। एक बात यहां याद रखना कि भक्ति या विनय के सीधे साधे व भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं। ये आपको पूरा कथन पूछा जाएगा आपसे कि ये किसके बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भक्ति या विनय के सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं, कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं। यहाँ पे तुलना की है गुरु नानक को कबीरदास की रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। तो ये कथन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, आपको एक मेमोरी में साइड में कहीं लिख लेना है।
ठीक है। इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अहंभाव शून्यता का परिचय मिलता है। देखो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने कथन आपके सामने रखे हैं, अगर आप इनको ही नहीं अगर तैयार कर पाते हैं तो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, सबसे बढ़िया काम यही कर रहे हैं। ठीक है, क्या फायदा ज्यादा पढ़ने से? मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा टेंशन होगी, कम पढ़ोगे कोई टेंशन नहीं होगी, एग्जाम ना निकले वो अलग बात। ठीक है, तो इससे इनकी प्रकृति की सरलता और भाव शून्यता का परिचय मिलता है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। किसके बारे में? तुम्हारे बारे में नहीं कहा जो अपने बारे में सोच रहे हो, गुरु नानक जी के बारे में। ठीक है, चलो ये बात आ गई, चलो आगे बढ़। अब आते हैं दादू दयाल। दादू दयाल देखो क्या कह रहे हैं दादू दयाल कि जन गोपाल के जन्म लीला पर्ची में वृद्ध भगवान को इनका गुरु कहा गया है। दादू दयाल वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने इनकी रचनाएं नहीं रखी, मैंने इनके बारे में बताना चाहा है। इनकी रचनाओं, ये सब जितने संत कवियों की जो रचना और रचनाकार से अलग वीडियो जब ये खत्म हो जाएगा भक्ति काल, तब मैं उनकी रचना लाऊंगा। एक एक रचना को ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा के मैं दम लूंगा, याद रखना। ठीक है, तो देखो अभी सिर्फ इनके बारे में बात है। क्या बात है भैया? देखो, जन गोपाल के जन्म लीला पर्ची में वृद्ध भगवान को इनका गुरु कहा गया है। वृद्ध भगवान दादू दयाल। ठीक है, इन्होंने वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके सामने कहीं नजर आ जाए कि इन्होंने दादू पंथ चलाया था। इनका एक अलग ही पंथ था दादू दयाल का। कौन सा? दादू पंथ चलाया था। सत्संग आदि से ब्रह्म संप्रदाय की रूपरेखा बनने लगी, जिसे भविष्य में परम ब्रह्म संप्रदाय कहा गया, जो कालांतर में बाबू पंथ वेरी इंपॉर्टेंट, बाबू पंथ नामक संज्ञा से स्थापित हुआ था। समझ रहे हो क्या बात है दादू दयाल के बारे में? ठीक है, चलो दादू ने देखो वेरी इंपॉर्टेंट, दादू ने भराने की पहाड़ी यानी नाना के निकट राजस्थान पर अपना शरीर छोड़ा। यह स्थान दादू पंथियों का प्रधान केंद्र है। यहां दादू के कपड़े व पोथियां अभी तक रखी हैं। दादू दयाल के बारे में शायद उक्ति एक और है कि जब वहां राजस्थान में जाते हैं भराने में, ठीक है, तो उनसे पहले, अच्छा वो दूसरे हैं वहां पे, यहाँ पे बात नहीं है, छोड़ो मैं बात बताऊंगा उसको बाद में। तो दादू पंथियों का प्रधान केंद्र कहाँ है? वहां राजस्थान में। दादू के कपड़े व पोथियां अभी तक वहां रखी गई। एक बार पूछा जा चुका है ये एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो अगली बात देखते हैं कि दादू पंथी वेरी इंपॉर्टेंट, देखना आप दादू पंथी लोग क्या क्या करते हैं। दादू पंथी जो थे वो तिलक कंठी नहीं धारण करते थे। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन दादू पंथियों की विशेषता नहीं है? ऑप्शन में 2-3 ये रखे मिलेंगे, एक चौथा ऑप्शन होगा जो आपसे आपकी उत्तर को व्याख्यायित कर रहा होगा। तिलक कंठी नहीं धारण करते, एक सुमिरनी, याद रखना, सुमिरनी रखते तथा सतनाम कहकर अभिवादन करते थे। कौन? दादू पंथी लोग। आपसे ये भी पूछ सकता है, ये विशेषताएं देख से पूछे कि किस पंथ के बारे में ये बात कही गई है। तो दादू पंथी तिलक कंठी नहीं धारण करते थे, सुमिरनी रखते थे और सतनाम कहकर अभिवादन करते थे। दादू पंथी तिलक कंठी नहीं धारण करते थे, सुमिरनी रखते थे। क्या? सुमिरनी, और सतनाम कहकर अभिवादन करते थे। चलो, दादू के उत्तराधिकारी उनके पुत्र कौन थे? गरीबदास। कौन थे भैया? गरीब नहीं थे आप लोग, इतना मत सोचना। ठीक है, गरीबदास व मस्कीन दास हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि दादू के उत्तराधिकारी कौन हुए, तो बोलना तुरंत कहना है आपको कि भैया गरीबदास और मस्कीन दास हुए थे। गरीब मस्कीन दास। ठीक है, ठीक है, गरीब मस्कीन दास। ठीक है, दादू दयाल के देखो, दादू दयाल के जो शिष्य थे जगजीवन दास ने सत्य नामी संप्रदाय चलाया था। शायद हमने संप्रदाय को पढ़ा चुके हैं। ठीक, दादू दयाल के जो शिष्य थे कौन? जगजीवन दास। ठीक है, इन्होंने कौन सा चलाया था? सत्य नामी संप्रदाय। और पीछे श्रीचंद ने कौन सा संप्रदाय चलाया? उदासी संप्रदाय। इन्होंने कौन सा चलाया? सत्य नामी संप्रदाय।
अगर इस जग में बने रहना चाहते हो तो हमेशा सत्य बोला करो, ठीक है। हालांकि कोई बोलता नहीं, अलग बात है। तो जगजीवन दास ने कौन सा संप्रदाय चलाया था भैया? कौन सा चलाया था? सत्यनामी संप्रदाय। जगजीवन दास ने सत्यनामी संप्रदाय चलाया, ठीक है। निर्गुण भक्त होने पर भी दादू ने ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता दी। वेरी इंपॉर्टेंट कथन ये आपके सामने, ये मैंने आपके सामने जो प्रश्न दिया है यही आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कथन है। देखो ये क्या बात कह रहे हैं, ये देखो यहाँ पे इतनी बात कि निर्गुण भक्त, भाई दादू दयाल कैसे थे? निर्गुण भक्त थे, होने पर भी दादू ने ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता दी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भक्ति काल का वो कौन सा कवि था जिसने निर्गुण होते हुए भी सगुण की उपासना की थी? कौन? दादू दयाल। कौन थे? दादू दयाल। इनके दो शिष्यों, कौन दो शिष्य कौन कौन थे दादू दयाल के? एक तो संत दास और एक थे जगन्नाथ दास ने हरड़े बानी शीर्षक से सर्वप्रथम इनकी वाणियों का संग्रह किया। रज्जब ने अंगवधु के नाम से किया, इस बात को याद रखना है। पर संत दास जगन्नाथ दास ने सबसे पहले हरड़े बानी शीर्षक से सर्वप्रथम इनकी वाणियों का संग्रह किया, जिसका रज्जब ने पुनः अंगवधु नाम से शीर्षक से संपादन किया था, ठीक है। अगर अंगवधु दिया हो तो रज्जब ने इसका संपादन किया था। हरड़े बानी थी तो मलुक दास की ही, पर सॉरी कौन? मलुक दास नहीं, दादू दयाल, ठीक है। ठीक है, हाँ अंगवधु। दादू दयाल की रचनाओं में देखो, दादू दयाल की रचनाओं में इस्लामी साधनात्मक, देखो इस्लामी साधनात्मक शब्दों का खुलकर प्रयोग मिला है। इस्लाम की जो साधना थी उनके शब्दों का खूब प्रयोग किया है दादू दयाल ने। प्रसिद्ध है, देखो प्रसिद्ध है कि इन्होंने 20,000 पदों व साखियों की रचना की, परंतु अब बहुत कम उपलब्ध है। 20,000 पदों व साखियों की रचना किसने की थी? दादू दयाल ने, ठीक है। इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है। क्या बात है, इनकी काव्य भाषा कैसी है भैया? ब्रज भाषा, जिसमें राजस्थानी व खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है जिसमें राजस्थानी व खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। अगर आपसे पूछा जाए दादू दयाल की भाषा कौन सी भाषा है, तो आप तुरंत कहोगे कि इनकी जो काव्य भाषा ब्रज भाषा है जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया जैसे धर्मदास ने किया था, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं, देखो इनके बारे में कि इनकी रचना में, दादू दयाल के बारे में, इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। घट के भीतर रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। इतनी बात आपसे पूछी जा सकती है कि इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। घट के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है, ठीक है। दादू की वाणी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है, जो कबीर की वाणी में मिलता है। दादू की वाणी में, याद रखना, दादू की वाणी में यद्यपि उक्तियों का चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है। दादू की वाणी में वो उक्तियों का व्यवहार चमत्कार नहीं मिलता है जो कबीर की वाणी में मिलता है। कौन कह रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। अगली बात कहा इन्होंने कि पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है, किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और कह दिया कि कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इन्हें रुचि ना थी।
दादू दयाल के बारे में, समझ रहे हो। तो ये थे हमारे कौन, दादू दयाल। अब इसके बाद आते हैं मलूक दास, वेरी इंपॉर्टेंट। मलूक दास जन्म कब हुआ था, 1574 ईस्वी में। मलूक दास का जन्म, मलूक दास का जन्म कब हुआ था, 1574 में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सन इनका कभी कभी पूछा जाता है। मलूक दास का जन्म कब हुआ था, 1574 में। कड़ा जिला याद है, कड़ा जिला कौशाम्बी पूर्व प्रयागराज में हुआ था। मलूक दास का जन्म 1574 में। हालांकि मैं सबके सन क्रम याद कराऊंगा, मेरे पे जिम्मेदारी है हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर। कोई भी एग्जाम में बैठना, किसी भी एग्जाम में, ठीक है, किसी भी एग्जाम में जाके आप बैठ सकते हो। मैं संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास कराऊंगा, वो चाहे हिंदी का कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, ठीक है, इससे बाहर नहीं। अब ल नसानी अब न नसे, ठीक है। तो याद रखना, कड़ा जिला वेरी इंपॉर्टेंट, कड़ा जिला कौशाम्बी पूर्व प्रयागराज में हुआ था। और यहाँ पे मलूक दास के गुरु के संबंध में देखो, गुरु के संबंध में मतभेद है। कुछ लोग इनके गुरु को कील को मानते हैं, उनका गुरु मानते हैं, तथा कुछ द्राविड़ विट्ठल को, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी जो मलूक दास के जो है उनके कुछ लोगों ने तो बताया है कि उनके जो गुरु कील थे, कील दास, और कुछ लोग बताते हैं द्राविड़ के विट्ठल, ठीक है। हालांकि मलूक दास ने इनकी रचना, खुद की रचना है इनकी रचना, कौन सी, सुख सागर में गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम का गुरु रूप में स्मरण किया है। जो देवनाथ के पुत्र थे पुरुषोत्तम, उनका गुरु रूप में स्मरण किया है। कौन सी रचना में, सुख सागर में। कौन सी रचना में, सुख सागर में। निर्गुण भक्त, याद रखना, निर्गुण भक्त होने के बाद भी मलूक दास कुछ समय सगुण ब्रह्म की आराधना में तत्पर थे। इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की है। इन्होंने भैया खड़ी बोली में भी रचना की है। किसने, मलूक दास ने। किसने की है, मलूक दास ने। किसने की है भैया, मलूक दास ने। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है ज्ञान बोध, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी रचना है भैया, ज्ञान बोध, जो किस भाषा में है, अवधी भाषा में। किस भाषा में, अवधी भाषा में। किस भाषा में है, अवधी भाषा में। चलो, तो आज तक यहीं तक रहते हैं और इतना करिए, और प्रैक्टिस भी होती है। आप लोग बराबर क्लास जो है मेरा जो है चैनल देखते रहें और प्लेलिस्ट ढूंढते रहें, उसमें सब कुछ आपको मिलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि एक दिन में मैं 3-4 वीडियो बनाता हूं, तो मैं जो है कहां उसको सबके पास, अगर जिसने भी बेल आइकन दबा रखा होगा तो उनके पास ये जो है मैसेज आता होगा, नोटिफिकेशन तो इसका आता ही होगा, ठीक है। बराबर 3-4 वीडियो तो आपको रोज मिल रही है, वो यूजीसी नेट से संबंधित, वो चाहे टीजीटी पीजीटी हो, सबके काम की है, ठीक है। चलो, तो आज यही तक रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम संत काव्य पूरा करा देंगे, ठीक है। चलो, क्योंकि आज इसलिए इतना ही रखते हैं क्योंकि आगे का मैं नोट्स नहीं बना पाया हूं, ठीक है, और टाइप करना पड़ता है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा समय लगता है। तो इसी के चलते आज की जो क्लास है यही तक रहता है, ठीक है।